ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। वो है कि हम जहाँ रहते हैं, जिन रिलेशंस के बीच में रहते हैं, वहाँ रहते हुए हम संबंधों को कैसे एंजॉय करें। आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा जीवन संबंधों के आसपास ही घूमता है, चाहे वो कैसे भी संबंध हो, चाहे वो फादर सन का रिलेशन हो, मदर डॉटर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ रिलेशन हो। इवन हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, हर जगह हम रिलेशंस के ताने बाने में बंधे रहते हैं। लेकिन वो संबंध कई बार सुख देने के बजाय अगर दुख देने वाले बन जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम अपने आप से पूछें कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारे रिलेशंस में जितना सुख मिलना चाहिए था, जितने वो सुंदर होने चाहिए थे, आज उतने सुंदर क्यों नहीं हैं। जो संबंधों में आपस में तालमेल, हार्मनी होनी चाहिए थी, जो ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अगर वो आज नहीं है तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन? क्या कारण है? हर व्यक्ति अपने से पूछे। और यहां बैठ के दूसरों के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। ना दूसरों को देखना है, ना दूसरों के बारे में सोचना है। अपने आप से पूछिए कि मेरे संबंधों में अगर कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, सिंपल होने के बजाय मेरे रिश्ते नाते अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहाँ बदलाव की जरूरत है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या कारण है कि मेरे नजदीक से नजदीक के लोग, मेरे प्यारे से प्यारे लोग, कई बार वही मेरे लिए दर्द का कारण बन जाते हैं, वहीं से दुख आने लगता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि मेरे संबंधों में प्रॉब्लम्स हैं क्या। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सब अपनी अपनी प्रॉब्लम देख सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर मैं पूछूं, दूसरों की नहीं बतानी, अपनी बतानी है कि मेरे अगर कहीं प्रॉब्लम है तो क्या और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, शेयर करेंगे आप? क्या कारण है? क्यों नहीं आज निभ रही? क्यों नहीं दूसरों के साथ हमारा तालमेल हो पाता? बताएंगे? भाई लोग बताएंगे? है कोई प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ही नहीं है? हाँ बताइए। ईगो, अभिमान, अहम। कहते जहां अहम रहता है वहां रिश्ते नहीं रह सकते। है ना बात? और जोर से बोलिए। मिसअंडरस्टैंडिंग। हम दूसरों को नहीं समझ पाते, दूसरे हमें नहीं समझ पाते। और मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है उसके भी रूट में जाने की जरूरत है, क्योंकि हम आज बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। होता है ऐसा या नहीं होता? आज रिलेशंस अगर सही नहीं है तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम बोलते तो फिर भी अच्छा है, लेकिन सोचते अच्छा नहीं है। दूसरों के लिए अंदर से कुछ और सोचेंगे, बाहर से कहेंगे भाई साहब आप तो हीरो लग रहे हैं, कितनी सुंदर ड्रेस है आपकी, और अंदर से सोचेंगे कार्टून लग रहा है। आप किसी के घर में गए, कोई काम था, तो जैसे ही आप गए तो जिनसे मिले
वो बड़े खुश होके कह रहे हैं, आइए आइए, आपका ही इंतजार था, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए, आइए, आपका वेलकम है। बाहर से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अंदर से कह रहे हैं, कहाँ आ गया बिना बुलाए, बताया भी नहीं। अभी अभी मैं ऑफिस से आया था, रेस्ट करना था, और ये महाशय जी हाजिर हो गए बिना बताए। अंदर से उल्टा सोच रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो उल्टा सोचा उसका रिजल्ट क्या होगा? जो आया है गेस्ट बन के, वो भी बाहर से तो मीठा बोलेगा, लेकिन अंदर से वो भी उल्टा सोचेगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा सामने से वैसी एनर्जी जाएगी। तो वो भी बाहर से कहेगा, जी बड़े दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए, सोचा गुजर रहा था, सोचा कि आज आपके दर्शन करके जाता हूँ। और अंदर में सोचेगा, आज काम था इसलिए आया हूं, नहीं तो मैं तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। तो ये आज हमारे रिलेशंस का हाल हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और पीछे रूट है, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, और हम ऐसा करते हैं, इसलिए हमें दूसरों पे भी वही डाउट होता है कि वो भी ऐसा ही कर रहा है, जो बाहर से मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर से मेरे लिए सही सोचता नहीं है, क्योंकि मैं भी सही नहीं सोचता। और क्या बात है रिलेशन में? आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी इच्छाएं मन में रख रखी हैं हमने। एक दूसरे के साथ हम जुड़े इसलिए कि सामने वाला शायद मिस्टर परफेक्ट होगा, वो बिल्कुल 16 कला संपूर्ण व्यक्ति हमें मिलने वाला है, ये सोच के हम मिले थे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अपेक्षाएं कि जो मैं चाहूं वही हो, जो मैं कहूं दूसरा वो करके दिखा दे। कितनी एक्सपेक्टेशंस, एक दो नहीं है। अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये अपेक्षाएं ही रिश्तों को मधुर होने नहीं देती। मान लो जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, वो व्यक्ति मीठा नहीं बोलता, जब भी बोलता है कड़वा बोलता है, चिल्लाता है, डांटता है, गुस्सा करता है, उसके घर वालों ने उसे सही बोलना सिखाया ही नहीं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी अपेक्षा क्या है कि कम से कम थोड़ी देर तो प्यार से बोले, ठीक से तो बात करे, है ना? अब दो चॉइस है आपके पास। जब वो सही आपसे नहीं बात करता, तो दो चॉइस आपके पास है। पहला विकल्प है कि आप उसके पास जाएं और उसे कहें कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, आप प्यार से बोला कीजिए। और दूसरा विकल्प है कि आप उसके पास जाने के बजाय अपने पास आए और अपने को समझाएं कि वो कैसे भी बोले, लेकिन मैं ऐसे भी सोच सकता हूं। मैं वो गुस्से में बोले, लेकिन मैं गुस्से का असर अपने ऊपर ना लाकर अपने मन में अच्छा भी सोच सकता हूं। मैंने वो सोचना है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जो मेरी खुशी कायम रखे। मुझे एक चीज बताइए, दूसरों के द्वारा कही गई बात हमें डिस्टर्ब करती है, हमें हर्ट करती है, हमें परेशानी में लाती है, या उस बात को सुनकर हम अपने मन में क्या सोचते हैं वो हमें सुख या दुख देता है? दूसरे की कही बात सुख दे रही है या दुख दे रही है, या उस लाइन को सुनने के बाद हमने अपने मन में कितनी लाइनें पैदा की, और वो पॉजिटिव वाली की है नेगेटिव वाली, वो सुख दे रही है या दुख दे रही है? बताइए। आप घर से निकले, ऑफिस के लिए निकले, बाहर निकले, बाजार में गए, और आपके लिए किसी ने एक लाइन कह दी, कुछ भी आपके बारे में कह दिया, और उस लाइन को सुनकर अब आप अंदर ही अंदर कितनी लाइनें बोलेंगे अपने मन में? कितनी लाइनें बोलेंगे? मान लो किसी ने आपको रास्ते चलते कह दिया कि ये क्या ड्रेस पाई हुई है, बिल्कुल बेकार ड्रेस है, ठीक है, वो बोल के चले गए। अब उस एक लाइन को सुनकर आपने अपने मन में कितनी लाइनें पैदा की?
एक तरीका है कि आप ये सोचने लग जाएंगे कि ये कौन होता है मुझे कहने वाला, अपनी चॉइस देखो पहले, खुद क्या पाए, खुद क्या पहना हुआ है, इतनी महंगी ड्रेस कल ही मैं लेके आई हूँ और देखो कह रहे हैं बिल्कुल बेकार लग रही है, अपने कपड़े देखो पहले। तो होगा क्या, हम अंदर से उदास हो जाएंगे जब ये सोचेंगे, अंदर से नफरत भी पैदा होगी, नाराजगी भी पैदा होगी, और हम हर्ट फील करेंगे, दर्द फील करेंगे। और इसके बजाय अगर हम ये सोच लेते कि कोई बात नहीं, इनको अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छी लगी ना, मुझे वो पहनना है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी पहनना, मुझे तो ये कलर अच्छा लगा, मुझे तो ये फैशन अच्छा लगा इसलिए मैंने पहन ली, कोई बात नहीं, उनको नहीं लगी तो मेरा क्या घट जाएगा। अगर ये सोचेंगे तो आपको खुशी मिलती। तो फिर आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे के द्वारा कही गई बात, या उस बात को सुनने के बाद आपने अपने मन में क्या सोचा वो दुख दे रहा है। बताइए, जो हमने सोचा तो आज से किसको समझाना है, दूसरों के पास जाके समझाना है कि भाई साहब आप ये बात ऐसे नहीं ऐसे बोला कीजिए, या अपने पास आना है और अपने को समझाना है कि दूसरा कुछ भी बोले तुम उस बात को ऐसे भी सोच सकते थे, उस बात पर रिएक्शन देने के बजाय आप पॉजिटिव भी सोच सकते थे। दूसरों को जाकर समझाना आसान है कि खुद के पास आना और अपने से बात करना आसान है। अपने पास आना आसान है, अपने पास आइए, अपने आप को कहिए। अच्छा, दूसरे कितने लोग हैं, किस किस को समझाओगे आप। एक को आपने समझा भी दिया कि ऐसे बोला करो, दुनिया में तो कितने लोगों से मिलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा कोई खराब बोलेगा। लेकिन बेटर है कि हम अपने को पॉजिटिव रखें, अपने को समझा के रखें कि मुझे ऐसे सोचना है, और ये सबसे आसान है। तो एक एक्सपेक्टेशन लोगों की ये है कि लोग हमसे प्यार से तो बोले, दूसरी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमें सही लगता है वो सही है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो करते हैं वही सही है, और दूसरे लोग तब मुझे अच्छे लगेंगे जब वो मेरे अनुसार चलेंगे, जब वो मेरे सही को समझेंगे, मेरे साथ जब उनकी ट्यूनिंग होगी, मेरी बात को मानेंगे, तो मुझे वो अच्छे लगेंगे। आज हम दूसरों के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे अनुसार अच्छे वो तब हैं जब वो हमारे अनुसार चले। जो मुझे सही लगे वो दूसरे करेंगे तो मैं कहूंगा ये अच्छे हैं। अच्छा, सही और गलत की डेफिनेशन भी सबकी अपनी अपनी है। एक घर में माँ बाप संडे के दिन 6 बजे उठते हैं, तो उस घर में बच्चे कितने बजे उठेंगे, 7 बजे, 8 बजे। और माँ बाप बच्चों को डांटेंगे, देख अभी तक सोया है कुंभकर्ण कहीं का, उठ, उठता नहीं है। अब वो कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि खुद 6 बजे उठते हैं, तो उनको लगता है कि कम से कम बच्चे 7 बजे तक तो उठें, उनके हिसाब से उठने का टाइम 7 बजे है। अच्छा, किसी घर में माँ बाप ही 8 बजे उठते हैं, तो उस घर में बच्चे कितने बजे उठेंगे, 10 बजे। तो वो भी वही कहेंगे कि उठ भाई, 10 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, 8 बजे उठना होता है। अब ये सही गलत की डेफिनेशन भी तो हर किसी की अलग अलग है। एक गाड़ी 80 की स्पीड से चलाता है, दूसरा कहता है भाई बड़े स्लो चला रहे हो। एक 120 की स्पीड से चला रहा है, अरे बहुत फास्ट चला रहे हो। तो फिर राइट स्पीड क्या है, जो मैंने डिसाइड की, जो मुझे लग रही है राइट, वो है 100। तो जब दूसरा 100 की स्पीड से चलाएगा तो मुझे वो सही लगेगा। तो सही और गलत ये भी तो हर आदमी का अलग अलग है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे हमारे सही को समझें। अगर वो सही को समझेंगे तो हमारी उनके साथ निभ जाएगी, नहीं तो उनके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, क्या दूसरे वही करेंगे जो मैं चाहूंगा,
जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, क्या दूसरे वही करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या लोग मेरे अनुसार चलने वाले हैं? चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते? क्यों लोगों को जो मुझे अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। इन्होंने सही कहा, सबकी सोच अलग अलग है, सबके संस्कार भी अलग अलग हैं। और ये अब एक विकल्प है कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि वो मेरे जैसे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सोच अलग है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा कुड़कुड़ करता रहूं, सोचता रहूं और उनको अपनी सोच के हिसाब से चलाता रहूं, बदलने की कोशिश करता रहूं और उनको कहता रहूं कि आप मेरे अनुसार मेरे जैसे बनो। बेटर कौन सा है कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हरेक की सोच, हरेक के संस्कार, हरेक की कैपेसिटी, हरेक का वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग था, रहेगा और है। इसे नहीं बदल सकते, ये वैरायटी है। इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं हो सकते। सबके थंब इंप्रेशन एक जैसे होते हैं, सबका आधार कार्ड क्या एक जैसा है? सबके अलग अलग हैं। इवन जुड़वा भाई बहने भी अलग अलग होते हैं। सामने से अलग अलग देखेंगे तो लगेगा वही तो है, लेकिन जब सामने खड़े करेंगे तो पता चलेगा भाई फर्क है। तो ये वैरायटीज दुनिया में है, हम स्वीकार कर लें कि वैरायटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें ये हैं और रहेंगे। किसी को हमने अपने जैसा बनाना ही नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है रिश्तों में, कि हम दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम सब आत्माएं, आपको ये ज्ञान दिया होगा, एक लंबी जर्नी करके यहाँ आए। बड़ी लंबी यात्रा, अनेक शरीर लिए, अनेक शरीर छोड़े और हर जन्म में हमारी बैकग्राउंड अलग अलग थी। अलग अलग पेरेंट्स थे, अलग अलग सिचुएशंस में हम रहे और हर जगह हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अलग अलग हुई। अलग अलग संस्कारों की रिकॉर्डिंग यहाँ हुई। इसलिए सबके संस्कार अलग अलग हैं। हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतनी जल्दी रिश्तों में मिठास आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? सिंपल सा तरीका है। किस किस को लगता है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं और बच्चे गलत ही होते हैं? ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है या नहीं लगता? बैठे हैं ना यहाँ सभी पेरेंट्स। पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज रॉन्ग। जितने बजे वो सवेरे उठते हैं वो गलत, जितने बजे वो रात को सोते हैं वो भी गलत, जिस तरह का आजकल के बच्चे खाना खा रहे हैं वो भी गलत, जितना वो जैसे कपड़े पहन रहे हैं वो भी गलत, जैसे उनके फ्रेंड हैं वो भी गलत, जहां वो घूमने जाते हैं वो भी गलत, सारा दिन मोबाइल उठा के बैठे रहते हैं वो भी गलत। तो हम जब बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, तो उधर से कौन सी एनर्जी वापस आती है कि मम्मी मैं गलत नहीं हूं, गलत आप। क्योंकि हमने उनको नेगेटिव एनर्जी भेजी कि तुम यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम बुरे हो। तो सामने से भी कौन सी एनर्जी आएगी कि तुम गलत हो। और बच्चे सोचते हैं कि अब आगे माँ बाप या बस कुड़ कुड़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ डांटते रहेंगे, टोकते रहेंगे। उस आपकी बात सुनते ही नहीं, आप कितना भी बोल दो। आपके द्वारा कही गई अच्छे से अच्छी बात भी आपके बच्चों को, आपके घर वालों को सुनने में भी अच्छी क्यों नहीं लगती? आपने उनके भले के लिए कही, उनके फायदे के लिए कही। आप तो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, आप तो गलत नहीं समझाएंगे, लेकिन फिर भी वो सुनना नहीं चाहते। क्या कारण है? कई बार हो सकता है हमारे बोलने का ढंग गलत हो, इसलिए ना सुनते हो। और दूसरा है कि हम क्या सोचकर उनको समझा रहे हैं, क्या सोचकर बोल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उनको हमारी बात इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि हम अपनी बात अगर नेगेटिव एनर्जी से उन तक पहुंचा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी है कि हमने मन में सोच लिया कि ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, ये बिगड़ गए, ये सही रास्ते पे नहीं है, ये रॉन्ग है। अगर इस एनर्जी से उनको समझाया तो आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, समझना और फॉलो करना तो दूर की बात। क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी, वो एनर्जी है रिजेक्शन की, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। ये है नेगेटिव एनर्जी। और पॉजिटिव है कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, तुम मेरे हो जाती है गलती व्यक्ति से, कोई बात नहीं बेटा, आगे से मत करना। नहीं तो माँ बाप हमेशा इंस्ट्रक्शन मोड पे रहते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल बात नहीं है। पेरेंट्स बनना, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको संभालना, उनको गुणवान बनाना, उनको चरित्रवान बनाना, उनको अच्छा सिटीजन बनाना, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आजकल बच्चों के साथ आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते कि बच्चे को डांट दिया, चिल्ला दिए, मार दिया और बच्चा आपके अनुसार कठपुतली बन के नाचने लग गया। वो टाइम गया। ना बच्चे, ना आपके पार्टनर, ना आपका हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना आपकी बहू, ना कोई भी व्यक्ति इंस्ट्रक्शन सुनना पसंद नहीं करता। आपकी एडवाइस अच्छी होती है पर फिर भी वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप क्या मन में रख के बोलते हैं। आपके मन में अगर ये है कि मैं कहाँ फंस गया यहाँ इस घर में, कहाँ फंस गई मैं यहाँ पर, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो हैं ही ऐसे, तो आप रहेंगे उस घर में लेकिन हमेशा नेगेटिव तीर चलाते रहेंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे जेल की सजा काट रहे हो। फिर कहेंगे क्या करें, शादी करी है, बच्चों के खातिर मैं इस घर में रह रही हूं, नहीं तो मैं तो कब की छोड़ देती। किस किस के मन में ऐसा संकल्प आता है कि मैं बच्चों के खातिर रह रहा हूं या रह रही हूं? आता है ना, हाथ खड़ा कर रहे। तो इसका कारण क्या है कि हम मन में नेगेटिव सोच रहे हैं, बाहर से फिर भी अच्छा बोल लेते हैं कई बार, लेकिन मन में सही नहीं सोच रहे। हम मन से दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो एक्सपेक्टेशन को अगर खत्म करना है तो फार्मूला है एक्सेप्टेंस। आप दूसरों को स्वीकार कीजिए। अगर आपने दूसरों को बदलना है, चेंज लानी है, तो सबसे बेटर वे है कि आप पहले उनकी बात को रिस्पेक्ट दीजिए, रिजेक्ट नहीं कीजिए किसी को, उनकी बात को रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट देते हुए, रिस्पेक्ट क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। उनसे प्यार से बोलेंगे, वो प्यार भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो रिस्पेक्ट देते हुए अगर आप अपनी राय देंगे, एडवाइस देंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात मान ले, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है कि वो आपकी बात माने। और ये भी पहले ही एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं जो कह रहा हूं ये माने या ना माने, ये किसकी मर्जी होगी, ये भी उनकी मर्जी है। क्योंकि हर आत्मा इंडिविजुअल है, हर आत्मा अलग है, उसको हम अपने जैसे नहीं बना सकते। या बना सकते हैं? हम दूसरों को राय दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पर दूसरा हमारी बात माने या ना माने, ये किसकी मर्जी है? पीछे वाले बोलिए, ये किसकी मर्जी होगी, मेरी या दूसरों की? ये उनकी मर्जी है। ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम मुझे दूसरों को देनी होगी अगर रिश्तों को अच्छा करना है।
मुझे अपनी कंट्रोलिंग नेचर छोड़नी पड़ेगी। आप में से कौन कौन है जो पोजेसिव हो जाते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? बहुत है, बाकी हाथ खड़ा नहीं कर रहे, शर्माते हैं सब। थोड़े थोड़े कंट्रोलिंग हम सब हैं। और ये कंट्रोल करने की हैबिट, दूसरों को बदलने का संस्कार, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें लगता है कि अगर रिश्ते को ठीक करना है तो इन्हें बदलना पड़ेगा, और सच्चाई ये है कि रिश्ते को अगर ठीक करना है तो किसी को ठीक करने की जरूरत ही नहीं, केवल एक व्यक्ति को ठीक करने की जरूरत है। अगर आपने अपने संबंधों को अच्छा करना है तो खुद को अच्छा बना लो, खुद को ठीक कर लो, संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इंतजार करेंगे कि दूसरा बदलेगा तो ठीक होगा, दूसरा सुधर गया आएगा मेरे घर में, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मेरा घर ठीक होगा, तो आप इंतजार ही करते रहेंगे, इंतजार पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं दूसरा बदलना चाहता? क्योंकि उनका बदलने का मूड ही नहीं है। और मूड इसलिए नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें बदलना चाहिए। उनके हिसाब से प्रॉब्लम किसके अंदर है? जो सामने व्यक्ति है आपके, उसके हिसाब से प्रॉब्लम किसके अंदर है? हमारे अंदर। और हमारे हिसाब से प्रॉब्लम किसके अंदर है? उनके अंदर। उन्हें मेरी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, मुझे उनकी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हमें लगता है प्रॉब्लम बाहर है। और जिस दिन हम समझेंगे कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ है? सब अपने ऊपर हाथ रखो, प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे पास। मेरे पास ही सॉल्यूशन है। बहुत भाई बहने हमारे पास आते हैं, पूछते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करें, कोई सॉल्यूशन बताओ। लेकिन असली सॉल्यूशन किसके पास होता है? हमारे पास। जिस दिन हम ठान लेंगे कि मुझे चेंज होना है, बड़ा आसान है अपने को बदलना। दूसरों को तो क्या गारंटी ले सकते हैं हम किसी? बस फोकस अपने ऊपर रखना है, अटेंशन अपने ऊपर रखना है। आज से ये होमवर्क पक्का कर लो, आपका लास्ट लेक्चर है। मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे किसी को बदलना नहीं है। अगर मुझे बदलना है तो केवल और केवल अपने आप को बदलना है। कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि दूसरा बदले, वो व्यक्ति आपसे दूर भाग जाएगा। क्योंकि उस तक आपने ये एनर्जी पहुंचाई कि ये व्यक्ति मुझे स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे अच्छा नहीं मानता, तो वो आपका रिश्ता और उलझ जाएगा और परेशानियां पैदा हो जाएगी। तो बाहर बाहर से रिश्ते ठीक करने नहीं, रिश्ते सोच से बनते हैं। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो बड़ा अच्छा बोला था, बड़े मीठा बोला, बड़े प्यार से व्यवहार किया, फिर भी रिश्ता ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन में अच्छा नहीं सोचा उनके लिए। उनके लिए अच्छा सोचना है कि बहुत अच्छी आत्मा है, एक बड़े प्योर आत्मा है, ये बहुत महान आत्माएं हैं। गलती देखनी ही है। अगर हम देखेंगे कि वो गलत है, गलत को देखना ही नहीं है, कोई गलत नहीं है, उसको राइट बनाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो उसकी अपनी जिम्मेवारी है। हमारा काम किसी को सुधारना है ही नहीं। सबसे पहला फार्मूला, हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी को चेंज कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो अपने आप को कर सकते हैं। आज सारी कठिनाई ये है, आज सारे झगड़े का कारण ये है कि हमें लगता है कि मैं सही हूँ। क्यों हम बदलना चाहते हैं दूसरों को? क्योंकि हमें लगता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। एक ने बड़ी अच्छी बात कही, कुछ कह गए
कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में ना जाने कितने रिश्ते बह गए। यही प्रॉब्लम है, हमें लगता है मैं ही सही हूं। नहीं बदल सकते हम किसी को अपने हिसाब से, नहीं बदल सकते हम किसी को अपने हिसाब से, क्योंकि हर कोई जीता है यहाँ अपने किरदार से। जो उसको रोल मिला है, जो उसको स्क्रिप्ट दी गई है, वो भी एक एक्टर है, हम भी एक्टर हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। और एक्टर कभी दूसरे की स्क्रिप्ट पे नहीं जाता, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करता है, अपने डायलॉग बोलेगा, ना कि जो साथ वाला है उसको कहेगा तो तू ऐसे बोल, फिर तो अपने भूल जाएंगे। जब हम दूसरे को बदलने का सोचते हैं, इसका मतलब है हम उसकी स्क्रिप्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं, उसके डायलॉग चेंज करना चाहते हैं। नहीं, मुझे अपना रोल हीरो वाला बजाना है, दूसरा जो बजाए। अगर किसी को बदलना ही है, बड़ी शुभ भावना है आपकी, बड़ी शुभ कामना है, तो उसका भी फार्मूला है। वो ऐसे भी आपके कहने से नहीं बदलेगा, तरीका बताया मैंने, रिस्पेक्ट दे, उसकी बात की कदर करके, रिजेक्ट करके नहीं, उसके लिए नेगेटिव सोच के नहीं। मान लो मैं आपको बदलना चाहता हूँ, आप 6 बजे उठते हैं मॉर्निंग में, और मैं आपको कहना बदलना चाहता हूँ कि आप सवेरे 4 बजे उठें। मैं 4 बजे उठता हूँ, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप 6 या 7 बजे उठते हैं, और मैं आपसे कहूँ कि आप 6 बजे उठते हैं, इतना लेट उठते हैं, ये कोई उठने का टाइम होता है? और 6 बजे सूरज सिर पे आया होता है, 6 बजे तक तो मैं दुनिया भर के काम कर लेता हूँ, 6 बजे नहीं 4 बजे उठना होता है। तो ये सुन के आप सोचेंगे या कह भी देंगे कि भाई साहब, हम तो 6 बजे उठते हैं, हम 6 बजे ही उठेंगे। आप 4 बजे उठते हैं, शायद आपको नींद नहीं आती होगी, तो नींद की गोली खा लिया करो। आप बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, मैंने आपकी बात को नेगेटिव माना, तो आप मेरी पॉजिटिव में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। और उसके बजाय मैं आपको कहूँ कि ठीक है भाई, 6 बजे भी बहुत अच्छा टाइम है, आप 6 बजे उठ जाते हैं, देखो कितना अच्छा है। और आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से 6 बजे उठना भी सही है, मेरी लाइफ के हिसाब से 4 बजे उठना अच्छा है। ठीक है, आप 6 बजे उठते हैं, तो किसी दिन ना आप 4 बजे उठ के देखना, कितना मजा आएगा, बड़ा आप एंजॉय करेंगे। संडे के दिन उठ के देखना, एक बार ट्राई करके देखना। अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, तो हो सकता है आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और अगले संडे को 4 बजे या 5 बजे ही उठ जाएं, तो आप मोटिवेट होंगे। ये तरीका है बदलने का। हम दूसरे की बुराई करके उसको बदलना चाहते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करके बदलना चाहते हैं, इसलिए नहीं बदलते। घर में 2 बातें बड़ी प्रॉब्लम लाती है, एक है क्रिटिसिज्म, एक है कंपैरिजन। तीसरा मैंने आपको कंट्रोल तो बता ही दिया कि कंट्रोलिंग हम करना चाहते हैं, दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो सोचता है मैं सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर लूं। आप में से कोई है ऐसा वीर बहादुर जो कहे मेरा अपने मन पे कंट्रोल है, मेरा हाथ मेरा कहना मानते हैं, मेरा मुख मेरा कहना मानता है? मुख से निकल जाती हैं ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, बाद में सॉरी बोलते हैं, हाथ भी उठ जाता है कई बार, जहां नहीं करना है हाथ उठा देते हैं। और मन का तो मतलब ही नहीं है, मन तो है ही आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा व्यक्ति जिसका किसी पे कंट्रोल नहीं, वो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता है, अपने ऊपर तो है नहीं, और कहता भाई तुम ही सुन लो मेरी बात, मेरा मन तो सुनता नहीं, तुम मेरी सुन लो। ये है कंट्रोलिंग नेचर। वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, कह सकता है, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। एक बात और है जो मैं कह रहा था, कंपैरिजन।
तुलना करना। आप में से कोई तुलना करते हैं? बहुत बुरी पूरी तरह से हम बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं बच्चों का। देख तुम्हारे कितने नंबर आए, 66%। देख तुम्हारे भाई के, तुम्हारे फ्रेंड के, तुम्हारी क्लासमेट के 92% नंबर आए। और हम सोच रहे हैं, हम बच्चे की तुलना करके, कंपैरिजन करके बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को गाइड कर रहे हैं, शायद वो और पढ़ने लग जाए। ये सोच के हम कंपैरिजन करते हैं, पर इसकी सच्चाई ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ता है, उसकी मेंटल इमोशनल हेल्थ पे, उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ता है जब हम बच्चे का कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ। देखो वो तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है और तुम पढ़ते ही नहीं हो। वो देखो ऐसा है, वो कितना स्मार्ट है, उसकी हॉबीज देखो कितनी अच्छी हैं, तुम तो कुछ करते ही नहीं। तो जब ऐसी कंपैरिजन बच्चे का या किसी भी फैमिली मेंबर का हम करते हैं, तो उससे उसके अंदर ये हीन भावना बैठती है कि मेरे माँ बाप मुझे कम पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं, मेरे कजन को, मेरी सिस्टर को, मेरे भाई को, उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो करते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ब्लॉकेज है। कंपैरिजन मोटिवेटर नहीं है, ये डीमोटिवेट करता है। इसलिए कभी किसी की तुलना नहीं करनी है। और हम बच्चों की तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी लाइफ में अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं। ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, मेरे पास अल्टो है, इसके पास ऑडी है, ये बड़ा होगा शायद। मेरे पास चार दो कमरे का घर है, उसके पास 4 कमरे का घर है, वो शायद बड़ा है। हर जगह हम कंपैरिजन खुद का भी करते हैं और बच्चों का भी करते हैं। और ये कंपैरिजन उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। आप याद रखिए, हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चा अपने में स्पेशल है। उसकी जो स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो अलग हैं। हर आदमी की अपनी हुनर है। आप मछली का हुनर पेड़ पर चढ़ने से नहीं नाप सकते, या किसी पंछी की तरह उड़ने से नहीं नाप सकते कि वो उड़ता क्यों नहीं है मछली। उसका हुनर अलग है। आपके बच्चे का टैलेंट अलग हो सकता है। हो सकता है एक बच्चा एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो, दूसरा इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकता है, सोशल लेवल पे इंटेलिजेंट हो सकता है। एक एकेडमिकली तो इंटेलिजेंट है, पढ़ लेता है, मार्क्स अच्छे ले लेता है, पर सोशल लेवल पे किसी से मिलता जुलता ही नहीं। और दूसरा पढ़ता भी है लेकिन सोशल बड़ा है, दूसरों के काम बड़ी जल्दी कर देता है, हेल्पफुल है, काइंड है। उसकी खूबी वो है। आप उसके टैलेंट को पहचानिए और उसको निखारिए। कंपैरिजन नहीं कीजिए कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे रहोगे। क्रिटिसिज्म भी साथ में करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? वो भी नेगेटिव एनर्जी है कि तुम सही नहीं हो, तुम बहुत स्लो चलते हो, हर काम स्लो स्लो करते हो, तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, तुम्हारी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती, थोड़ी देर बैठते हो फिर उठ जाते हो। कैसे काम चलेगा? कैसे तुम सरवाइव करोगे? कैसे कंपटीशन में रहोगे? तुम्हारा क्या होगा? ये हो गया बच्चे का क्रिटिसिज्म। और माँ बाप के कहे हुए वचन बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। आपने बच्चे को गलती से कह दिया निखट्टू, नलायक, बेवकूफ, तो बच्चा प्रूव करके दिखाएगा कि मैं नलायक ही हूँ। आप कितनी ट्यूशन उसको लगा लो, कितनी कोचिंग उसको दे दो, क्योंकि आपने जो कहा, माँ बाप तो सही कहते हैं, सच कहते हैं। उसने उसको अगर स्वीकार कर लिया और अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं तो हूँ ही नलायक,
मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं जो काम करता हूँ गड़बड़ी होती है, क्योंकि माँ बाप ने कहा तुम जो काम करते हो खराब कर देते हो, तुमसे कोई काम ठीक होता ही नहीं, हर चीज गिरा देते हो। आज वो 5 साल का है, कल को 30, 40, 50 साल का होगा, तब भी उसके मन में वो हीन भावना रहेगी कि मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं तो बहुत स्लो हूं, मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने अपने बच्चे की रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर दी, क्रिटिसाइज करके, उसकी आलोचना करके। आप बच्चे में जो अभी आपको दिख रहा है वो नहीं बोलना, ना सोचना। जो आप देखना चाहते हैं बच्चे में वही सोचना है, वही बोलना है। आप देखना चाहते हैं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बने, तो बच्चे के लिए वही भाषा में बात करनी है। मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा भी वो काम करे उसकी पीठ थपथपा दो, वेल डन, बहुत अच्छा किया तूने। उसके कल 30% मार्क्स आ रहे थे, अब उसके 40 आ गए, तब भी पीठ थपथपाओ, वाह बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। अब आप सोचेंगे कि उसके 90 आए तो 30 से बड़े मुश्किलों से 40 तक पहुंचा है, तो 90 में कैसे पहुंच जाएगा? एक बार एक व्यक्ति, फादर थे, अपने बच्चे को तारीफ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि बच्चे, उससे क्वेश्चन पूछा बाप ने अपने बच्चे से कि बताओ 50 + 20 कितने हुए? तो वो कहता कि 65। तो बाप उसकी पीठ थपथपा रहा, कहता बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरा पूछता भाई 50 और 20 65 थोड़ी होते, 70 होते हैं, तुम्हें भी मैथमेटिक्स आता है या नहीं आता? कहता जी मुझे आता है, पर ये कल तक 50 और 20 60 कर रहा था, आज 65 तो कर रहा है। आज थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ। तो एप्रिशिएशन के संस्कार लाने हैं, क्रिटिसाइज करने के संस्कार रिलेशंस को खराब करेंगे। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, आपने एक्सेप्ट करना है दूसरे को, नंबर 1, और दूसरे को एप्रिशिएट, उसकी प्रशंसा करनी है, उसके गुणों को आगे लाना है। जो आप देखना चाहते हैं वही बोलना है उसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर फेथफुल रहे, तो आपने मन में सोचना है कि वो फेथफुल है, और सबके सामने भी वही कहना है कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत फेथफुल है, बहुत मेरी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हो जाता है। संकल्प में सिद्धि होती है। जो विचार मन में आते हैं वो एक दिन सच्चाई हो जाती है। इसलिए मन में बड़े अच्छे विचार अपने आसपास के लोगों के लिए रखने हैं। कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, ना बोलना। नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन। हर फूल अलग है। एक बगीचा तभी महकेगा जब आप उसमें हर किस्म के फूल को खिलने का मौका देंगे। आप सूरजमुखी के फूल को गुलाब के फूल से कंपेयर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी खूबी है। मुझे उस खूबी को, उस टैलेंट को पहचान कर उसको आगे लाना है। कर सकते हैं ये नहीं कर सकते? सिंपल सिंपल बातें हैं, जो हम करें जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। अपनी वाणी को भी बड़ा मीठा बनाना है। सोच को तो ठीक करना ही करना है, वाणी भी मीठी होनी चाहिए। अगर वाणी खराब है, कई लोग बड़ी गर्व से कहते हैं हम तो जी सच बोलते हैं, हम तो स्पष्टवादी है, जो मन में आया, जो सही सच लगता है वो बोल देते हैं। भाई आपने तो बोल दिया, पर दूसरे पे उसका असर होगा या नहीं होगा? अब किसी काने को काना कहोगे तो असर तो होगा ही, उसका अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तो सचवादी होना सही है, पर सत्यता के साथ सभ्यता भी होती है, स्वीटनेस भी होती है, युक्ति भी होती है। कब कौन सी बात करनी है इसकी भी समझ होती है। होती है नहीं होती?
किसी ने कहा मीठे बोल बोलिए, मीठे बोल बोलिए। क्यों बोलिए? क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। बचपन में हमने सुना था, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। बोलिए आगे, आपहू शीतल होए। दूसरा शीतल होना चाहिए, ना कि आग बबूला हो जाए हमारी बात सुन के, उस पे आग लग जाए तो गुस्सा करने लग जाए। ऐसी वाणी तो नहीं बोलनी। ये जो मुख है ये कमान की तरह है, धनुष होता है ना, धनुष बाण, तो ये धनुष की तरह बना हुआ। कभी देखना, जब कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह इस मुख से निकली हुई बात भी वापस नहीं आती। इसलिए मन में अगर गलत बात आ भी जाए तो भगवान ने 32 ताले दिए उसको अंदर रखने के। 32 लॉक दिए हैं कि नहीं दिए? उसको उन लॉक के अंदर रखना है। और उसके बाद ये होम मास्टर लॉक भी दे रखा है। इतने करने के बाद वो बात बाहर आती है, और जो आ गई फिर वो वापस नहीं होती। सारा महाभारत किससे पैदा हुआ था? कौन सी बात से? द्रौपदी के 2 कटु वचन, अंधे की औलाद अंधे। वो तीर की तरह बात गई और उन्होंने फिर युद्ध की पूरी रचना कर डाली। इन शब्दों से हम किसी के दिल में भी उतर सकते हैं तो दिल से भी उतर सकते हैं। ये शब्द जीवन में खुशियों की बहार भी ला सकते हैं, तो हमारी एक अच्छी बगिया को, खुशहाल बगिया को भी उजाड़ सकते हैं। बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंतर। हम कैसे बात करते हैं इसका भी ध्यान रखना है। रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और कब कौन सी बात करनी है कि कैसे करनी है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक बार एक ज्योतिषी था, एक राजा था, उसके दरबार में 2 ज्योतिषी आए उसका भविष्य बताने के लिए। पहला आया, उसने कहा, महाराज की हाथ देखा कि महाराज आपकी हाथों की रेखाएं ठीक नहीं बता रही हैं। महाराज आपके भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। आपके परिवार में आपके होते होते सारे लोग खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपका भी खात्मा हो जाएगा। महाराज आपके पास तो दुख ही दुख है। राजा बड़ा परेशान हुआ, कहता भाई इसको दूर ले लो, ये तो अच्छी खबर नहीं लाया। थोड़ी देर बाद दूसरा ज्योतिषी आया, उसने कहा महाराज हाथ दिखाइए। हाथ देखा, महाराज आपके भाग्य के तो क्या कहने, आपकी आयु का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है, आप जैसी लंबी आयु किसी की भी नहीं है। ये सुनकर राजा खुश हुआ और उसे इनाम दिया। अब दोनों की बात तो एक ही है कि अलग अलग है? दोनों का अर्थ एक ही है। एक कहता आपकी सबसे लंबी आयु है और एक कहता जी सारे लोग आपसे पहले मर जाएंगे फिर आप मरोगे। तो बात कैसे रखनी है, कैसे करनी है, इसकी युक्ति जरूर सीखिए। सोचना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है। ये वाणी वाण का भी काम कर सकती है और वीणा का भी काम कर सकती है। इस वाणी को अगर आप वाण बनाओगे तो महाभारत होगा जीवन में, और इसको अगर आपने वीणा बना दिया तो जीवन में संगीत हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी में हमारी बहनें बैठी हैं, ये हमें बड़ा अच्छा स्लोगन लिख देती हैं, जगह जगह लिखा भी होता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति युक्त बोलो। युक्ति से भी मुक्ति मिलती है। हर जगह एक जैसा नहीं बोल सकते आप, कई जगह युक्ति से, चुप रहने से भी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहना। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है
खामोश रहना या बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी हो। या तो आपके पास अच्छी बात हो, नहीं तो चुप रहो। एक चुप 100 कितने सुख, 100 सुख। महाराजा रणजीत सिंह होते थे पंजाब के महाराजा, लाहौर में राजधानी, पूरे पंजाब में उनका शासन। बचपन में एक आंख चली गई चेचक से। 2 आदमियों में शर्त लग गई कि दरबार में जाके महाराज को सुनाना है कि महाराज की एक आंख नहीं है। एक जाके सच्चा सच्चा जब चला गया और कहने लगा, महाराज हमारे महाराज तो काणे हैं। अब महाराज इतना बड़ा महाराजा, उसको कहोगे काना है तो उसने उसके साथ क्या किया होगा ये तो वही जानता होगा। और दूसरा व्यक्ति आया, वो कहने लगा, धन्य हो हमारे महाराज जो सारे दुनिया को एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखते हैं मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिख सबको एक आंख से देखते हैं। तो महाराज खुश हुए और उसे इनाम दिया। तो बात करने का फर्क है। और एक बात हमारी तब खराब होती है जब हम गुस्से के अधीन हो जाते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं गुस्से के। गुस्सा आता है, आप में से किस किस को गुस्सा आता है दूसरे की बात देख सुनकर? वैसे तो आप शांत हैं, प्यार वाले हैं, आपके संस्कार प्यार वाले हैं, पर जब गुस्सा दूसरा दिला दे तो गुस्सा आ जाता है। आता या नहीं आता? आपको गुस्सा कौन दिलाता है? दूसरे दिलाते हैं ना, आपका तो कसूर ही नहीं। आपके बच्चे आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ आपको गुस्सा दिला रहे हैं। दूसरा गुस्सा दिलाता है या हम ये भूल जाते हैं कि मुझे गुस्सा ना करके प्यार से रहना। आपका संस्कार गुस्से का है या प्यार का है? जो कहते हैं हमारा प्यार का संस्कार है वो हाथ खड़ा करें। वेरी, यहाँ आके तो प्यार वाला बन गया होगा, अगर नाम भी हो। हमारा संस्कार है प्यार से बात करने का। अब दूसरा सामने से आया, उसका संस्कार है गुस्से का। वो कुछ ऐसा बोल गया, कुछ ऐसी गलती कर गया कि उसको देख के हम भूल गए कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है, और मैंने अपना प्यार का संस्कार छोड़ दिया और उसके गुस्से के संस्कार को अपने अंदर ले आया। इसलिए तो मैंने कहा उसने मुझे गुस्सा दिलाया। जब वो अपना गुस्सा नहीं छोड़ना चाहता, जब वो अपना गुस्से का संस्कार नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपने प्यार का संस्कार क्यों छोड़ देता हूं? इसका मतलब वो अपने धर्म में पक्का है और मैं अपने धर्म में, अपने गुणों में कच्चा हूं। सामने वाले का गुस्से का संस्कार मुझ में प्रभाव डालकर मुझे गुस्से में ला सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरे प्यार का संस्कार उस पर प्रभाव डाल के उसे प्यार में ले आए और वो भी प्यार से बात करने लग जाए? हो सकता है। तो मुझे अपनी प्यार की शक्ति को बढ़ाना है। गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी है। और गुस्सा करना मेरी कमजोरी है, ये ताकत नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। गुस्सा करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। गलती वो कर रहा है, परेशान हम हो रहे। एक बार एक राजा का दरबार लगा था, सर्दियों के दिन थे, बाहर धूप में दरबार लगा था, सारे फैमिली मेंबर, सारे मंत्री सब बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने भरे दरबार में चैलेंज किया सबको कि महाराज मेरे पास 2 ये चीजें हैं, एक इसमें से हीरा है, एक इसमें से कांच है, और ये जो हीरा है बहुत कीमती है। आज तक मैं बहुत जगह गया हूँ, कोई मुझे हरा नहीं पाया इस बात में कि ये हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। कोई परख नहीं सका, इसलिए मैं बहुत बड़ा विजेता हूँ, मैं विनर हूँ। है आपकी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति जो बता दे कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है? अगर उसने परख लिया तो ये बेशकीमती हीरा मैं राजा को दे दूंगा। अगर नहीं बता पाया तो जितनी इस हीरे की कीमत है उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। सारे मंत्रियों ने, सारे दरबारियों ने राजा में सिर नीचे झुका दिया
कोई प्यार नहीं था परखने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कि कैसे परखें कौन हीरा है कौन कांच है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसी चमक है, सब कुछ एक है। अचानक एक अंधा व्यक्ति पीछे से आगे आया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ट्राई करूं। सबने कहा भी कोई कर नहीं रहा, इसको करने दो। तो उस अंधे व्यक्ति ने कांच भी अपने हाथ में लिया और हीरा भी अपने हाथ में लिया। बाहर धूप थी, सूरज की गर्मी थी, उसने आधे मिनट में बता दिया कि ये कांच है और ये हीरा है। जो व्यक्ति आया था उसने कहा हाँ इसने सही बताया। अब उसने कैसे सही बताया होगा, वो तो अंधा था, देख भी नहीं सकता था। तो उससे पूछा गया कि भाई साहब आपने कैसे पता चला आपको कि ये हीरा है। उसने कहा जी सिंपल सी बात है, बाहर धूप है, गर्मी है, जो गर्म हो गया था वो कांच था और जो ठंडा था वो क्या था, हीरा था। अब आप बताइए, आप गुस्से में गर्म होते हो, गुस्से में डिस्टर्ब हो जाते हो, आपा खो देते हो, आग बबूला हो जाते हो, इसका मतलब आप फिर क्या हुए, और बनना क्या है, हीरा। हीरा गिर भी जाए तो भी मजबूत रहता है, क्यों, वो टूटता नहीं है, कांच टूट जाता है। तो जो टूट गया, जिसने अपना धीरज तोड़ दिया, जिसने अपनी शांति तोड़ दी, वो क्या हुआ, कांच। तो आज से इस संबंधों को मधुर बनाने के लिए ये भी संकल्प लो कि मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की शक्ति से काम लेना है। किसी को क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करनी है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। सारा का सारा फोकस किस पे रखना है, सारा ध्यान किस पे देना है, केवल और केवल अपने ऊपर। अगर मैं सही हो गया तो मेरे संबंध अपने आप सही हो जाएंगे। कहते हैं तो दूसरों को बदलने की तलाश मत करो कि दूसरा बदल जाए, खुद अच्छे बनो ताकि दूसरों की तलाश पूरी हो जाए। हम दूसरों को तो देखते रहते, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, हम ही अच्छे बन जाए, हम ही अपने बदलाव ले आए और ला सकते हैं। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बन जाएगी, आपके रिलेशन इतने मधुर बन जाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि मजा आ गया जीवन का। फिर लाइफ आपको स्ट्रगल नहीं लगेगी, आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, हर चीज आपके लिए सुखदाई बन जाएगी। केवल और केवल यहाँ की प्रोग्रामिंग, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक करनी है, यहाँ सही प्रोग्राम डालने हैं। और आप इतने दिन से यहाँ आ रहे हैं, बातें आपने सुनी कि हमारी तरफ से कोशिश थी आपके माइंड में पॉजिटिव प्रोग्राम डालने की। अब आप यहाँ से जाएंगे जब भी अपने अपने सेवा केंद्रों पर, वहाँ पर भी आपने ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा कंटिन्यू करनी है। सेंटर पे जाते रहना है, रेगुलर जाना है, कंटिन्यूस जाना है। फिर आपकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट और हैप्पी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।